गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो घर पे? वेरी गुड। आज हम 7th क्लास में सिविक्स का लेसन नंबर फर्स्ट लेकर आए हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको भूगोल में जितने आपके 10 के 10 लेसन थे ये सब करवा चुका हूँ और बच्चों ने बहुत सारा प्यार भी दिया है, यानी कि बहुत सारी उन वीडियो को लाइक भी दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो हम नया पार्ट यानी कि नया भाग शुरू करवा रहे हैं, आप सभी बच्चे अपना प्यार इस वीडियो में भी यानी कि इस पार्ट में भी बनाए रखेंगे। और आपको बहुत ही सिंपल से तरीके से मैंने वीडियो बना कर दी है ताकि आप या जो भी प्रत्येक बच्चा वीडियो को देखता है उसको आसानी से समझ आ जाए और वो अपना अध्ययन अच्छे से कर सके। हमारा मकसद यानी कि मेरा मकसद यही है कि मैं जो भी बच्चा एसएस को पढ़ता है वो आसानी से उसको याद कर सके, उसको समझ सके। तो इसी कड़ी में आज मैं फिर नए भाग यानी कि सिविक्स में से पहला चैप्टर लेके आया हूँ और चैप्टर का आपको नाम दिखाई दे रहा होगा समानता। देखो समानता होती क्या है, सबसे पहले शब्द का अर्थ समझेंगे। समानता का अर्थ होता है सबको समान समझना, कि चाहे वो व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो, लंबा हो, काला हो, गोरा हो, कैसा भी इंसान हो, सभी को बराबर समझना, चाहे वह किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी देश का व्यक्ति हो, सभी को समान समझना। लेकिन इस चैप्टर में हम बात करेंगे अपने देश की। ठीक है, अपने देश में सभी व्यक्तियों को समान समझा जाता है, चाहे वह किसी भी जाति धर्म से जुड़ा हो। ठीक है, तो ये था समानता। समझ आया होगा बच्चों? वेरी गुड। अब इसमें पहला प्रश्न आपका अभ्यास में है, समानता किसे कहते हैं? किसी भी देश का व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, यानी कि चाहे वो आदमी हो और चाहे महिला, ठीक है, या फिर लड़का हो या लड़की, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म का हो, शैक्षिक और शैक्षिक का मतलब चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो चाहे वो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, और गरीब हो या अमीर हो, वे सभी समान माने जाएंगे। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम समानता कहते हैं। भारत में सभी लोगों को समान समझा जाता है क्योंकि हमारे कानून में, हमारे संविधान में दिखाया गया है कि सभी लोगों को समान समझा जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? सार्वभौमिक यानी कि सभी को, सार्व मतलब सभी, भौमिक मतलब भूमिका, वयस्क मताधिकार यानी कि मता मतलब वोट देने का अधिकार, वयस्क मतलब 18 वर्ष से या उससे ऊपर की आयु का व्यक्ति। देखो, आप सबको पता होगा हमारे देश में जब चुनाव होते हैं तो एक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति वोट दे सकता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब। ठीक है, अब इसमें उत्तर में क्या है? वे सभी व्यक्ति जो 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के हों, उन सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है ना हमारे देश में, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, यानी कि चाहे वो किसी भी क्षेत्र में पैदा हुआ हो, यानी कि चाहे गांव में पैदा हुआ हो या शहर में पैदा हुआ हो, या उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, यानी कि वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर, सभी व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार प्राप्त है। ये तो है नहीं कि कोई गरीब है तो 1 वोट देगा और अमीर है तो 10 वोट, नहीं है ऐसा, बल्कि ऐसा है चाहे अमीर हो चाहे गरीब, चाहे कैसा भी इंसान हो, वो 1 वोट देने का अधिकार है, लेकिन उसकी आयु 18 या उससे अधिक वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, इसको कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अगला प्रश्न देखिए, दलित शब्द का क्या अर्थ है? दलित शब्द का अर्थ है कुचला हुआ या टूटा हुआ। ठीक है, ये हमारे समाज में जो निचली जाति होती है उनके लिए शब्द प्रयोग किया जाता था। ठीक है, हालांकि कुछ % तो अभी भी है, लेकिन फिर भी सरकार ये कोशिश करती है कि अब किसी को ऐसा ना कहा जाए। अगला प्रश्न है, नागरिक अधिकार आंदोलन किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 4। नागरिक अधिकार यानी कि लोगों का अधिकार, उसके लिए चलाया गया आंदोलन। एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में आरंभ हुआ, यानी कि एक आंदोलन जो कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में आरंभ हुआ, और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकी लोगों ने नस्लगत भेदभाव यानी कि जो काले गोरे का भेदभाव, जातिगत भेदभाव, इन भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग के लिए
चलाया था। ठीक है, ये एक आंदोलन के बारे में दिखा रखा है। कहाँ का ये आंदोलन? संयुक्त राज्य अमेरिका का। कब चला था? 1950 के दशक के अंत में। ठीक है, और किस लिए चलाया था? नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए। ठीक, अगला, ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन थे? ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक थे। ठीक है, कौन थे? एक प्रसिद्ध दलित लेखक। अब एक क्वेश्चन है, ध्यान देना इसमें, क्वेश्चन नंबर 6, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था क्या है? मध्याह्न का मतलब दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन की व्यवस्था क्या है? मध्याह्न भोजन के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल में दिया जाए। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था होती है ना, ये सरकारी स्कूलों में दी जाती है, क्योंकि आपको पता है सरकारी स्कूलों में जो होते हैं गरीब बच्चे पढ़ते हैं, यानी कि गरीब फैमिली के बच्चे पढ़ते हैं। अब उनके भोजन की व्यवस्था करना सरकार का एक दायित्व होता है, यानी कि इसीलिए सरकार जो प्राइमरी यानी कि सरकारी स्कूलों में जो प्राथमिक स्कूल होते हैं ना, उनके बच्चों को दोपहर का भोजन मुफ्त करवाती है, और यह व्यवस्था सबसे पहले तमिलनाडु में लागू की गई थी। अगला, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था भारत में कब आरंभ हुई? अब ये व्यवस्था कब आरंभ हुई थी? 2001 में। ठीक है, अफ्रीकी अमेरिकन लोगों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन कब आरंभ हुआ? नस्लगत आंदोलन शुरू हुआ था ना, मैंने बताया था आपको 1950 के दशक के अंत में। ठीक है, अब इसमें आपके अभ्यास के प्रश्न है, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्यों आवश्यक है? पहले हम देखो शब्द पकड़ेंगे, लोकतंत्र। लोकतंत्र होता है क्या? एक ऐसा तंत्र जहां पर लोगों द्वारा लोगों के ऊपर शासन करने के लिए, ठीक है, लोगों द्वारा लोगों के ऊपर शासन करने के लिए शासक चुना जाता है, जैसे हमारे देश में। और याद रखना प्यारे बच्चों, जो लोकतंत्र के मामले में हमारा देश नंबर 1 पे आता है। हमारे देश में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, यानी कि हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहलाता है। ठीक है, उससे बड़ा कोई भी लोकतांत्रिक देश नहीं है। अब इसमें प्रश्न फिर से देखना, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्यों आवश्यक है? अब देखो, लोकतंत्र का अर्थ जैसे मैंने अभी आपको बताया, लोगों द्वारा लोगों के ऊपर चुना जाने वाला शासक। तो अब लोग ही चुनेंगे तो लोकतंत्र जरूरी है। लोकतंत्र में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार यह घोषित करता है, यानी कि यह दिखाता है कि देश में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार है, चाहे वह स्त्री है, पुरुष है, चाहे उसका आर्थिक स्तर यानी कि वो गरीब है या अमीर है, या जाति कुछ भी हो, वह एक वोट देने का हकदार होता है। ठीक है, यही हमारे लोकतंत्र की पहचान है। ठीक है, ये हमारे लोकतंत्र को दिखाता है कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी जाति धर्म से, किसी भी मतलब गरीब हो अमीर हो, कुछ भी हो, उसको एक वोट देने का अधिकार है, लेकिन उसकी आयु 18 या 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, अगला, ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव और अंसारी दंपति के अनुभव से किस प्रकार मिलता था? उत्तर, उन दोनों का अनुभव बिल्कुल एक जैसा था। ठीक है, एक और जहां वाल्मीकि से झाड़ू लगवाई गई, आपने चैप्टर में देखा होगा कि एक तरफ तो वाल्मीकि से झाड़ू लगवाई गई, वहीं दूसरी ओर अंसारी दंपति को मकान किराए पर न देकर उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई गई। यानी कि वाल्मीकि से तो झाड़ू लगवाई गई स्कूल के अंदर, जो गलत था, वहीं दूसरी तरफ अंसारी दंपति को जब मकान किराए पर चाहिए था तो उन्हें मुसलमान बताकर वह मकान किराए पर नहीं दिया गया। अगला प्रश्न नंबर 3 है, कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं, इस कथन से आप क्या समझते हैं? आपके विचार से यह लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों है? कि मतलब मैंने बार बार चैप्टर में आपको बताया कि कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है। अब मान लीजिए कोई गलती करता है तो कानून ये नहीं देखता वो अमीर गरीब क्या है, बल्कि उसके लिए सब समान होते। ठीक है, उत्तर, इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति या धर्म का हो, या फिर अमीर हो या गरीब, सभी को समान समझा जाएगा कानून के सामने। सभी के लिए कानून बराबर होगा और सभी को उनका पालन करना होगा। अब ये नहीं कि महिला है तो अपनी मर्जी चलाएगी या पुरुष है तो अपनी मर्जी चलाएगा, नहीं, कानून के सामने सब बराबर है और कानून का सबको पालन करना होगा। ठीक है,
अब इस चैप्टर में कुछ छोटे प्रश्न। भारत में वोट डालने की आयु कितने वर्ष होती है? मैंने आपको बताया था ना 18 वर्ष या उससे अधिक। भारत में वोट डालने की आयु पहले कितने वर्ष थी? वो थी 21 वर्ष। पहले 21 वर्ष का या उससे अधिक आयु का व्यक्ति वोट डाल सकता था, लेकिन बाद में इसको 18 कर दिया गया। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कथा का क्या नाम है? जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि में मैंने बताया था ना, एक दलित लेखक थे, उनकी कथा आत्मकथा का नाम है जूठन। ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, भारत के कौन से संशोधन में वोट डालने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई? वो था 61वें संशोधन। संशोधन का मतलब होता है सुधार। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ में सुधार करना। भारत कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष देश भी है, लोकतांत्रिक देश भी है। ठीक है, कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। ठीक है, और पहले सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। भारत में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था किस राज्य से शुरू हुई? तमिलनाडु से। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर नंबर 1, किसमें? सिविक्स में, और चैप्टर का नाम था समानता। उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चों को अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपका फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है, यानी कि आपको कुछ समझ नहीं आया कोई पॉइंट, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखें, मैं आपको जवाब अवश्य दूंगा। और साथ ही साथ जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप जो भी मैं आगे वीडियो बनाता हूँ वो आपको मिल सके। और जिन बच्चों ने मेरी पीछे की जो मैंने भूगोल के 10 चैप्टर करवाए हैं उनमें से कोई वीडियो नहीं देखी है, तो आप उन वीडियो को अच्छे से देखकर अपना कार्य पूरा करें, चैप्टर को अच्छे से समझें। और जो बच्चे लगातार वीडियो को देख रहे हैं वो अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखें, ताकि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं और आपकी मदद कर सकूं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दिया करें, ताकि मेरे अंदर भी ऐसी मोटिवेशनल एनर्जी बनी रहे और मैं आपको अच्छे से अध्ययन करवा सकूं। तो इसी के साथ हम अपना चैप्टर कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।